पाक फौज में आला सतह पर तकर्रियाँ और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात, उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कोर कमांडर पेशावर तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी होंगे। सानह लजबेला पर सोशल मीडिया पर शरंगेज़ मुहिम चलाने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने का मिशन। तहकीकाती टीम के अरकान की तादाद 6 हो गई। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। FIA, ISI और IB के अफसरान भी शामिल। FIA के मोहम्मद जाफर, डॉक्टर वक़ारुद्दीन सैयद, अयाज खान और इमरान हैदर टीम का हिस्सा। ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल साद और IB के वक़ार निसार चौधरी भी टीम में शामिल। पाक फौज के शोहदा के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वाले गुमराही का शिकार हैं। इमरान खान कौम को तकसीम और गुमराह कर रहे हैं। फैसलाबाद में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के अहल खाना से ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। कहा, ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान का घिनौना चेहरा बेनकाब हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर हुआ तो वो हर कीमत पर नाअहल होंगे। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पुरम जलसा PTI का हक है, लेकिन ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया गया तो 25 मई से भी बुरा हाल करेंगे। PTI के 13 अगस्त को होने वाले जलसे का मकान तब्दील। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में जलसा इस्लामाबाद के बजाय लाहौर के हॉकी ग्राउंड में करने का फैसला। जलसा कामयाब बनाने के लिए रहनुमाओं को टास्क। फवाद चौधरी ने कहा, कौम हकीकी आज़ादी के जद्दोजहद के आखिरी मरहले की तैयारी करे। मुहर्रम अल हराम के बाद 25 मई के मुल्ज़िमान का भी एहतसाब होगा। 24 अरब रुपए का मुल्ज़िम हमजा शहबाज लंदन फरार करा दिया गया, लेकिन 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तरतीब दी गईं। हमजा शहबाज को 2 साल तक जेल में रखा गया। उनके खिलाफ 4 साल तक तहकीकात होती रहीं, लेकिन उन पर न एक धेले की करप्शन साबित हुई और न ही झूठे इल्ज़ामात का कोई सबूत मिला। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, एहतसाब तो अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और उनकी फॉरेन एडेड पार्टी का होगा। इलेक्शन कमीशन में साबित हो चुका कि इमरान खान ने खैरात का पैसा भी नहीं छोड़ा। इमरान खान झूठा और मुनाफिक शख्स है। उसका एक चेहरा इस्लामी टच वाला और दूसरा पाकिस्तान तोड़ने वाला है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, भारत इसराइल से पैसे लेने के मुजरिम को पार्टी की चेयरमैनशिप का कोई हक नहीं। सानह लजबेला पर मनफी मुहिम चलाने वालों को इमरान खान ने शाबाशी दी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा मुकदमा भी इमरान खान की ईमा पर बनाया गया था। NA 157 मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब में मूसा गिलानी के मुकाबले के लिए कोई बेहतर उम्मीदवार होता तो अपनी बेटी मेहर बानो को टिकट न देता। इमरान खान के बयानियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटी को टिकट देने का कठिन और मुश्किल फैसला किया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का मुखालफिन को जवाब। कहा, बेनज़ीर ने मुझे पंजाब का सदर बनाया था, पीपल्स पार्टी ने मुझे ढूंढ कर वज़ीर ख़ारजा बनाया था। शाह महमूद कुरैशी खुद तो असम्बली जाते नहीं, क्या उनकी साहबजादी असम्बली जाएंगी? मैं हैरान हूं कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रही हैं। शाह महमूद कुरैशी से उनके मुल्तानी हरीफ यूसुफ रज़ा गिलानी का सवाल। शाह महमूद को मशवरा दिया कि आप सिर्फ अपने इस्तीफ़ों की आकर तस्दीक करें। कादिर पटेल बोले, बयानबाजी करके शाह महमूद इमरान खान की जगह लेना चाहते हैं। उन्हें उनकी नालायकी पर आसिफ जरदारी ने वजारत से हटाया था। सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत पैदा हो गई है। माइनस और प्लस का फैसला ज़मीनी खुदाओं को नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को करना है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, सूबे और मरकज़ आमने सामने आ गए हैं। अगस्त तरक्कियों, तैनातियों और तनज़्ज़ुलियों का महीना है। गैर यकीनी सियासी और माशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की रावलपिंडी रिंग रोड और एक्सप्रेसवे मंसूबा जल्द शुरू करने की हिदायत। नाला लई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 46 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा।
परवेज इलाही ने कहा, रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर में सरकारी फंड्स की बचत और शफाफियत को मद्देनजर रखा जाए। मरी और रावलपिंडी के शहरियों को पीने के साफ पानी का प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। पीटीआई एमपीए शब्बीर गुज्जर और नून लीग के रहनुमा नज़ीर चौहान के दरमियान सुलह हो गई। लाहौर की मकामी अदालत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर कर ली। नज़ीर चौहान को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। शब्बीर गुज्जर ने नज़ीर चौहान पर ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान पीटीआई के कैंप पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। पीपल्स पार्टी ने सिंध बल्दियाती एक्ट से मुतालिक वादा वफा नहीं किया। MQM राबता कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किरदार अदा करने की अपील कर दी। राबता कमेटी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के बल्दियाती एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाफिज करने की यकीन दहानी करवाई थी। सिंध में हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन के बजाय सूबाई हुकूमत ने कर दी। आर्मी चीफ और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे से मुतालिक तबादला ख्याल। सिपह सालार ने पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स की खिदमात को सराहा। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर उमर खालिद खुरासानी 2 साथियों समेत अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका में हलाक। ज़राए के मुताबिक उमर खालिद खुरासानी की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराई। उमर खालिद खुरासानी का अलकायदा और उसके सरबरा ऐमन अज़वाहिरी से भी करीबी ताल्लुक़ था। उमर खालिद खुरासानी ने गुज़श्ता दिनों काबुल में पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात में हिस्सा भी लिया था। कराची में मानसून का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। हैदराबाद में तूफ़ानी बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब। ठट्ठा, बदीन, सजावल और सांगड़ में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब। सिंध में 13 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में 10 अगस्त से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। 10 से 13 अगस्त माहिरों को समुंदर में न जाने की हिदायत। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम की रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस। 90.18 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ की मुबारकबाद। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल्स के साथ पाकिस्तान के तमगों की मजमूई तादाद 8 हो गई।